जय हिंद। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए, जेके, एसएसबी सबके लिए ये करंट अफेयर्स हैं और आज के करंट अफेयर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। कल ये मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ये जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ये जो है ये सब एंटी सबमरीन है, सबमरीन ही है, ठीक है। याद रखें इंडियन नेवी ने लॉन्च किया, ये 7th है मछलीपट्टनम। ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट क्या है? ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो माही क्लास में है, दूसरा अर्नाला क्लास में है। एक 8 जो सबमरीन बनेंगी शैलो वाटर क्राफ्ट जो बनाए जाएंगे, 8 जो है ए से बनेंगी, 8 जो है एम से बनेंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये वेसल जो है एक गोवा शिपयार्ड बना रहा है, कोचीन शिपयार्ड जो एम से है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। ये इसका एम क्या है? अंडर वाटर सर्विलेंस, अंडर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन एंड माइन वॉरफेयर, ये याद रखना है। इसका नाम मछलीपट्टनम इसको पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले, ठीक है। मछलीपट्टनम पोर्ट जो था ये डचेस ने बनाया था। किसने बनाया था? डच ने। ये भी याद है। पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कहा जाता है और इसका नाम जो है मछलीपट्टनम के नाम पे, इस सबमरीन का नाम मछलीपट्टनम के नाम पे रखा गया है। 18% इंडिजिनियसली है, 20% हमने हायर किए हैं, ठीक है। वेसल जो है कोस्टल डिफेंस के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड ऑपरेशनल रेडीनेस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। IOR होता है इंडियन ओशन रीजन। एम से ये हम कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाऊंगी। हाँ, यहां से एम से INS माही, मलवान, मैंग्रूल, मलपी, मुल्की, मगदला, मछलीपट्टनम, ठीक है। दूसरी अनाला क्लास वेसल है, वो ए से है। वो अभी मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। बट ये कल का करंट अफेयर था, 30th ऑफ जुलाई सॉरी, ये रह गया था, मैंने इसमें ऐड किया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे वेटलैंड्स हैं, क्या है? वेटलैंड्स हैं, वहां बफरिंग जो जोन है वहां पे बैन कर दी है माइनिंग, ठीक है। ये पूरे भारत में जितने भी वेटलैंड्स हैं सारी की सारी वेटलैंड्स के लिए है। खाली ये जो अपील की गई थी ये हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति ने की थी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा इंप्लीमेंट कर दिया सबके लिए। क्या है? जितनी भी भारत में 101 वेटलैंड हो गई है, कितनी हो गई है? 100 वेटलैंड हो गया। रिसेंटली जो 101 वेटलैंड बनी है वो अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की गोल्पी लेक रिसेंटली बनी है। करंट अफेयर का कल या आज का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट directed a 10-kilometer mining buffer zone around all wetland conservation reserve in India. 101 wetland conservation भारत में है, इनके लिए 10 किलोमीटर के बफरिंग जोन तक माइनिंग बैनिंग होगी, ठीक है। और इसका यहाँ पे देखो, ये जो रूल, दिस रूलिंग एक्सटेंडेड जुडिशियल सेफगार्ड ओरिजिनली इम्पोज अराउंड द असम वेटलैंड। कौन सी है? ये जो मुद्दा उठा असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड से उठा, टू एंश्योर इकोलॉजिकल पार्टी नेशनल वाइड। हिमालयन वेटलैंड्स को बचाने के लिए ये क्या की गई थी? एक तरह की पिटीशन फाइल की थी असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इन उत्तराखंड से। और फिर पूरे भारत के लिए पहले सिर्फ असम वेटलैंड के लिए था कि आप 10 किलोमीटर यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। अब रेस्ट ऑफ द जितने भी रेस्ट ऑफ द वेटलैंड से उनके लिए नहीं था। अब क्या है? ऑल 101 वेटलैंड्स इंक्लूडिंग इन द बफर जोन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है, हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में, ये भी याद रखिए। इस साल जो करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या क्या थे सुप्रीम कोर्ट से, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में
37 जजेस किए गए प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंटली एक 12th जो फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट हुई है, वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वो कौन बनी है, ये सारे क्वेश्चन अभी इस वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है, हाई एपेक्स कोर्ट इन इंडिया कहा जाता है। कभी कभी एड्रेस आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर का भी एड्रेस पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी एड्रेस पूछ लेते हैं, या प्रेसिडेंट का भी एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, या कुछ भी पूछ सकते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछते हैं। ठीक है, कभी कभी आता है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में है। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड करते हैं। इसमें आप 37 जजेस प्लस सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भारत में जो करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एच.जे. कानिया थे। 50 आपको 39 से लेके 49 से लेके 53 तक सारे याद रखने हैं। 39 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, 51 संजय खन्ना एंड 52 जी.आर. गवई एंड 53 जो है कौन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, संजीव खन्ना और संजय खन्ना ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, संजीव खन्ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स नेम मैं बताऊंगी। जे.एंड.के से अब तक 2 लोग ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एक डॉक्टर अनंत सेन फ्रॉम जम्मू, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ 29 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, जेकेएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने टी.एस. ठाकुर। टी.एस. ठाकुर रामबन डोडा से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों व्यक्ति जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों व्यक्ति जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए एज अ 29 एंड 43। एक का नाम है अनंत सेन, एक का नाम है टी.एस. ठाकुर, आगे स्लाइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 49th यू ललित और 50th चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, 51st संजीव खन्ना। संजय और संजीव की अपॉइंटमेंट इस साल इतनी थी, जब ये संजीव खन्ना अपॉइंटेड हुए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के गवर्नर बने, और न्यू कंट्रोलर ऑडिट जो जनरल थे वो भी संजय या संजीव नाम था उनका भी। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एंड करंट जो है सूर्यकांत। अब नेक्स्ट देखो, ये आप कर लो, वेरी फर्स्ट लिखो एच.जे. कानिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया। अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नहीं है। ओनली 12 फीमेल जजेस अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओनली 12 फीमेल्स अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 ही अब तक जो बिना बार की रिकमेंडेशन से जो अपॉइंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो इंदु मल्होत्रा है, दूसरी है वी.एस. मोहना, रिसेंटली अपॉइंट हुई है एज अ 12 चीफ जस्टिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 पॉइंट्स देखिए, 2 इंपॉर्टेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर अदर सेन आनंद, 29 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1998 टू 2001। तीरथ सिंह ठाकुर जो है ये 2015 टू 2017 एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे। ठीक है, और ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये वी.एस. मोहना जो है रिसेंटली अपॉइंट हुई है फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट एज 12 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये विदाउट ये जो है अपॉइंट हुई है, ये सेकंड फीमेल जज है जो बॉर काउंसिल ने डायरेक्ट अपॉइंट किया है। पहली जो डायरेक्ट अपॉइंट हुई थी वो इंदु मल्होत्रा थी। अब कुछ ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था मुझे बड़े दिनों से। करंट अफेयर के अफेयर्स ही हैं, रिसेंटली सारे अपॉइंटेड हैं, चेंज किए गए हैं। ठीक है, अब ये एक फीमेल अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे, ये आपके लिए नीति आयोग से सारे लिख लो, बैंकिंग के लिए नीति है। हाँ, नीति आयोग से सारे क्वेश्चन करने हैं बैंकिंग के लिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे वो पिछले 4 साल के हैं 5 साल के हैं।
नीति आयोग एक टॉपिक ले लो, सारे करंट अफेयर निकालो, सारे के सारे करंट अफेयर करना शुरू कर दो। नीति आयोग जो अवार्ड्स देती है वो सारे नीति आयोग की इसमें आपने एक टॉपिक करना है, तूने भी, और दूसरा 5 ईयर प्लान, तू आपने भी, तन्वी ने भी 5 ईयर प्लान नीति आयोग 15 डेज लगाओ, बैठो 15-10 दिन पूरा नीति आयोग और 5 ईयर प्लान करो। ये 100% क्वेश्चन रहता है आपके बैंकिंग के सेक्शन में, ठीक है। मैं साथ साथ में बताते भी जाऊंगी, टॉपिक करते जाओ, ठीक है। मैं वीडियो भी आपको शेयर कर लूंगी 5 ईयर प्लान्स की, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, अब मिलेंगे तो वो शेयर कर देना, ठीक है। उसमें मैंने टॉपिक वाइज बनाया है, पहले प्राइम मिनिस्टर टू करंट 12th प्राइम मिनिस्टर तक कब कब क्या क्या हुआ, सारे जो स्लोगन से कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स को क्या बोला जाता है, वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, निधि चिब्बर नहीं है, ठीक है, ये चेंज हो गया, सारे के सारा पोर्टफोलियो चेंज है। आराम से देखिए, 100% एक क्वेश्चन रहेगा। अशोक कुमार लहरी वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। ये सब्स्टिट्यूट किसका था? प्लानिंग कमीशन का, 5 ईयर प्लान जिसमें दिए जाते थे। प्लानिंग कमीशन हमने कौन से कंट्री से बोरोड किया? ये हमने यूएसएसआर से बोरोड किया। प्लानिंग कमीशन के फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है? रशिया के स्टालिन को फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया में फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है? जेएल नेहरू को। जेएल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से इन्होंने बोरो किए थे, ठीक है। अब तक 2014 तक कितने 5 ईयर प्लान थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके भी आएगा। 2015 तक 5 ईयर कितने प्लान रहे? 12। 2014 में 12 5 ईयर प्लान चल रहा था, 13 इंप्लीमेंट होना था, उसकी जगह क्या ले आए? नीति आयोग। इसकी जगह क्या ले, उससे सब्स्टिट्यूट क्या आ गया? नीति आयोग। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2050 को इसको इंप्लीमेंट किया गया एज अ नीति आयोग। नीति आयोग में जो काम होते हैं बॉटम टू टॉप होते हैं, पर प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम होते थे। नीति आयोग में अलग से मेंबर्स हैं, थिंक टैंकर्स इनके अलग हैं, फुल टाइम थिंक टैंकर्स अलग हैं, और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है? जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाते हैं? एक्स ऑफिशियो या चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमेशा चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं वही रहते हैं। अभी तक के नीति आयोग के तीनों सेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर ही है, तो चेयरमैन जो एक्स ऑफिशियो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये याद रखिएगा। अब जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई है नीति आयोग में, अशोक कुमार लहरी एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, पहले आर बाला सुब्रमण्यम, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग का। ये फुल टाइम मेंबर बने नीति आयोग के। डॉक्टर जोरम अनाया, ये भी फुल टाइम मेंबर बनाए गए हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराग जैन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये रिसेंटली करंट अफेयर है जुलाई का, ठीक है। राजीव गाबा, ये भी न्यू करंट अफेयर अपॉइंटमेंट्स है नीति आयोग की। ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग का। केवी राजू अपॉइंटेड है फुल टाइम मेंबर्स। कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चन, फुल टाइम मेंबर्स में कौन कौन है, ठीक है। सीईओ तो आपने याद करना है, वाइस चेयरमैन भी याद करना है, बट आपको फुल टाइम मेंबर्स भी याद करने हैं नीति आयोग के। प्रोफेसर गोवर्धन दास फुल टाइम मेंबर, एम श्रीनिवासन फुल टाइम मेंबर, प्रोफेसर अबे करंदीकर अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। ये पूरे का पूरा मैंने टेबल आपके लिए इसलिए लाया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक्स ऑफिशियो या चेयरमैन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कोई भी देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे वो इसके ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियल एंड चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहलाएंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं नीति की, आपको पूछ सकते हैं। नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इससे पहले हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया? इससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, ठीक है। कितने 5 ईयर प्लान थे? 12। 13 इंप्लीमेंट होना था, उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल।
बहुत सारे इस बार इंटरेस्टिंग हमने पार्लियामेंट सेशन में बिल देखे, मानसून सेशन में। ये बिल जो है भारत को थोड़ी स्ट्रेंथनिंग देगा। जो भी फॉरेनर से पैसा आता है इंडिया को तोड़ने के लिए, ये बिल उसके अगेंस्ट है। और ये इस तरह के जो बिल्स होते हैं देश की सुरक्षा के लिए लाए जाते हैं, और जब देश की सुरक्षा के लिए जब बिल लाते हैं वो हमेशा होम अफेयर मिनिस्टर जो है इस बिल को पेश करते हैं हाउसेस में, दोनों पार्लियामेंट में। होम अफेयर मिनिस्टर जो है करंट अमित शाह है। तो ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किया? अमित शाह ने। ठीक है। FCRA पूछ सकते हैं आपको, क्या है FCRA? स्टैंड फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन या अमेंडमेंट बिल 2026। इसका ये बिल लॉन्च किसने किया? इट वाज लॉन्च बाय द करंट होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन जून 30, 2026। ठीक है। पोर्टल जो है तब तैयार हुआ, बट आज लॉन्च होना था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? ये जो इंट्रोड्यूस रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग, ये आपके बैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बैंकिंग के लिए तैयार रहते हैं। होम अफेयर मिनिस्ट्री बैंकिंग के लिए क्या दे रही है? वैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से सारे क्वेश्चन करने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करने हैं, बट ये भी ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मॉनिटरिंग पर्पस स्पेसिफिक एनजीओ रजिस्ट्रेशन। एनजीओ के खाना खिलाते हैं, गुड है। ठीक है। अभी हमने कॉकरोच आंदोलन में देखा, पूरे दुनिया से कहां से कोई रात को 12 बजे खाना भेज रहा है, कोई भी मीन्स आउट ऑफ इंडिया से बाहर फॉरेन से खाना आ रहा है कॉकरोच के लिए। कॉकरोच वाले दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हैं, झारखंड में जाके नहीं करते हैं। अभी बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे नहीं कर रहे, सिर्फ दिल्ली को, दिल्ली इज द सेंटर ऑफ इंडिया। तो भारत में मैंने पहले भी बोला है, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव हो और नुकसान करें। ठीक है। अभी रिसेंटली कल बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने वर्चुअल अपने बांग्लादेश को संबोधित किया है कि हो सकता है मैं मिस दिसंबर में बांग्लादेश आऊं, पकड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। ठीक है। ये भी यार के फॉर्मर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है। फादर ऑफ बांग्लादेश की बेटी है वो। ठीक। एनजीओ रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू मैनेज असेस्ड ऑफ लैब्स लाइसेंस। आप खाना खिलाओ, जो मर्जी करो। ठीक है। बाकी जो देश को तोड़ने की बात है देश के लिए, वो बिल में लाया जाएगा, स्ट्रिक्ट कानून बनेगा। ठीक है। होम मिनिस्टर हमेशा लॉन्च द FCR 2.0 पोर्टल इन न्यू दिल्ली, fully digitize foreign contribution services, simplifying complexion and the tighter real-time trackers of funds. कोर फीचर आधार एथेंटिसिटी होनी चाहिए, आपके आधार। अब जंतर मंतर में क्या हो रहा था, हर किसी का आधार चेक हो रहा था। आप जितने भी इंडिया में कुछ 3-4 साल पहले भी यूपी में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, कुछ लोग दंगे करते घूम जाते हैं, मीन्स घूम जाते हैं, नेपाल के बॉर्डर से आते हैं वापिस, दंगा करते ही वापिस चले जाते हैं, नुकसान हमारे लोगों को देते हैं, लोग हमारे यहाँ के, फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, पुलिस इनके सबके आधार चेक करी थी, कौन कहाँ से है। ठीक है। ये भी यहाँ रखिए, आधार कंपलसरी है, ऑथेंटिसिटी, OCR डॉक्यूमेंट चेक, API लिंकेज एंड पैन एंड एनजीओ दर्पण। ये सारे, ये बैंकिंग वाले ये सारी लीगल टर्म्स अपने लिखेंगे, इनका पूरा बनाओगे। एनजीओ दर्पण क्या है, API लिंकेज क्या है, OCR डॉक्यूमेंट चेक्स क्या है, ये आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। अब आपको जो मैं साथ में बता रही हूँ वो क्वेश्चंस भी करते जाना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हाइलाइट्स। ठीक है। 2036 में भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है। इसको अहमदाबाद में किया जाएगा। इंडिया और जापान ने कुछ MOU साइन किए। MOU मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप। इन दोनों के ऊपर ये काम हुआ है। ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आप ये अगेन ये भी बैंकिंग के लिए है। तमिलनाडु का बजट आया, स्टेट ने एलोकेट 44,527 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये पहला बजट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, पहला बजट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी स्टेट ने अपना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बजट रिलीज किया, पहला। ठीक है।
ये भी तमिलनाडु ने, और बजट बजट याद रखना है, ठीक है। बैंकिंग के क्वेश्चंस के अलग से आप अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये यंग साइक्लिस्ट है भारत की, इसने रिकॉर्ड बनाया है, ये पहली भारतीय बन जाती है, हर्षिता जाकर। ये पहली इंडियन वुमेन टू फीचर एट टूर द फ्रांस फेम्स, टूर द फ्रांस फेम्स में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये पहली भारतीय बन जाती है। न्यू नेवल वाइस एडमायर मनीष चड्डा अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, ठीक है। नेवल के जो ऑपरेशन होंगे उनमें किसको अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल एडमायर वाइस एडमायर मनीष चड्डा। क्या नाम है, मनीष चड्डा, ठीक है, लिख लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है, एक टॉपिक के साथ है, पूरे का पूरा एक टॉपिक कवर करना है। ये अलग से अब बैंकिंग की बना रही मुस्कान, ठीक है। तुम दोनों भी, ठीक, तुम कभी कभी एक दिन मुझे दे दो, बैंकिंग वाले बच्चे मेरे पास बैठा करो। तुम अब मेरे पास बैठो, मैं लूंगी तुमको, एनडीए का तो लूंगी। तुम अलग से कभी बीच में मेरे पास 3:30 से हाँ, जो भी 3:30 से 4 बजे आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। 3:30 से 4 बजे मेरी क्लास नहीं होती है, वीडियोस बनाती हूँ, पर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ बैंकिंग के 10-12 क्वेश्चन, ठीक है, वो करवा सकती। आपका चल रहा है, आपका ये चलेगा, जब डिवीजन आएगी तब आपकी ही आएगी, किसी की नहीं आएगी। जब आपके एग्जाम आएंगे सबके तो आपके ही आएंगे, इनको नहीं बढ़ा, इनको भी ये तो बैठेंगे ही, मीन्स इनकी भी रिवीजन होगी, बट आपके ऊपर फोकस रहेगा। अभी फिलहाल एनडीए का फोकस 10 तारीख से एनडीए के सारे, कब आ गई आपकी, अभी है टाइम, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। आपका कब है, दिसंबर में, ठीक है। अग्निवीर, अब यहां से क्वेश्चन, अब यहां से बहुत सारे, पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया क्वेश्चन, ठीक है। अग्निवीर हम सब जानते हैं, अग्निवीर रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट, और इसकी जो रिटायरमेंट है वो भी जल्दी हो जाती है। अब जो अग्निवीर रिटायर्ड पर्सन होंगे उनको एक और गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, नोटिफिकेशन दिया है कि उनके रिक्रूटमेंट को लेके एसएसबी में, उनकी रिक्रूटमेंट किसमें होगी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल में। कहाँ होगी, एसएसबी, ठीक है। एज 50% ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वैकेंसी फॉर एक्स अग्निवीर, एक्स अग्निवीर को अपॉइंट कहाँ पे मिलेगा, सीमा बल। अब ये सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है। ये सारी डिफेंस की फोर्सेस हैं, इनको अलग अलग जगह में डिप्लॉय किया जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, अलग अलग जगह में, प्लेसेस में इनको डिप्लॉय किया जाता है। एसएसबी रहती है नेपाल और भूटान के बॉर्डर में, कहाँ पे, ठीक है, भूटान एंड नेपाल के बॉर्डर, ठीक है। इनके साथ हमारे ओपन बॉर्डर है, तो यहाँ पे आईटीबी चाइना के बॉर्डर्स में, अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में आईटीबी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान, जेएंडके एंड वेस्ट बंगाल, पंजाब में भी, पंजाब में तो बुरा हाल करती है, ठीक है। सीआईएसएफ जो है ये एयरपोर्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, कहाँ पे मिलती है, एयरपोर्ट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, ये पूरे सेंटर में भारत में डिप्लॉय की जाती है। आ रहे हैं आगे सारे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं है अपना। यहां देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, स्टेट भारत की मैंने बताई है वहां पे, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है, बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है भारत की कौन कौन सी स्टेट, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल में। बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस जो है ये कहाँ पे डिप्लॉय की जाए, कौन से बॉर्डर के अगेंस्ट किया जाता है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, किसके साथ, चाइना के साथ किया जाता है। सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी कहा जाता है, भूटान और नेपाल के साथ।
असम राइफल को भी, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर, असम राइफल जो है ये म्यांमार में लॉन्च, ये न्यू है, कर लो, ठीक है, म्यांमार में लॉन्च किया। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी इंडिया के कोस्टल मैरीटाइम्स बॉर्डर्स को देखती है। इंडियन आर्मी जो है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉय की जाती है। कहाँ पे? एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉय किए जाते, along with the border of Pakistan and China. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, लिखते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। परवीन कुमार, जिससे मुझे इस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी होती है उससे मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है, फिर एक एक क्वेश्चन रहता है साथ में, कभी कभी तो एक ही बनती है, ठीक है। प्रवीण कुमार आईपीएस है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर। सशस्त्र सीमा बल में संजय सिंगल। असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लिखीरा। ये सब में आते हैं भाई, तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे। पीछे तुम्हें तो आएंगे, पीछे वालों को बोल रही हूँ, तुम्हें भी आएंगे। सो पे अटेंशन। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा खड़ा होना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जॉब लगना आज के समय में। बाकी क्राइटेरिया सेकेंडरी हो जाते हैं दुनिया में। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ड्रीम्स रह जाते हैं, फुलफिल नहीं होते, तो फिर एक दुख रहता है पूरी जिंदगी, आपके ड्रीम फुलफिल नहीं हुए, तो फिर नए ड्रीम्स बना लो, फिर आगे, ठीक है। हर रोज न्यू लड़ाई तो है जिंदगी में, हर रोज लड़ना है जिंदगी में, फाइट हर रोज है। कम्पैक्ट, वी आर कम्पैक्ट, वी आर कम्पैक्ट मीन्स हम युद्ध में गिरे हुए होते हैं। हमारी लाइफ जो है युद्ध से भरी होती है ना विनय? हर रोज युद्ध है, बच्चों का माँ बाप से है, माँ बाप का बच्चों से है, भाई बहन से है, किसी का प्रॉपर्टी में युद्ध है, किसी का लैंड को लेके है, किसी का किसी कंट्री को लेके है, पॉलिटिशियन का अलग से युद्ध चल रहा है, सबका अलग अलग युद्ध चल रहा है जीवन में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमण्यम मणि। आर्मी के धीरज सेठ 31 चीफ जस्टिस, सॉरी आर्मी चीफ ऑफ इंडिया है। नेवी के एडमायर कृष्णा स्वामीनाथन है, इंडियन नेवी के हैं ये। एयरफोर्स के अभी यही है अमरप्रीत सिंह, ठीक है। आज वो अमन भी नहीं आया, अमन, रोहित भी नहीं आया, सब बच्चों के स्कूल लगे हैं, कॉलेज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रील्स में भी आ रहा है। पहली फीमेल्स, अब ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंट को एक तरह की असिस्ट करती है, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी से है, ठीक है। आपने देखोगे प्रेसिडेंट क्या हर टाइम इनके पीछे एक व्यक्ति होता है, उसको क्या कहा जाता है? एट द कैंप। क्या कहा जाता है? एट द कैंप। और ये पहली फीमेल आर्मी से कौन है, नेवी से कौन है जो एट द कैंप बनी, अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी वाज यशस्वी सोलंकी इंडियन नेवी की है। यहाँ नव्या शेखावत इंडियन आर्मी से, नव्या शेखावत इंडियन आर्मी से है। यशस्वी सोलंकी इंडियन नेवी, ये फर्स्ट इन इंडिया रहेगी, फर्स्ट इन इंडिया लिख लो। फर्स्ट इन इंडिया में आपको मैं अभी आपको, हाँ, फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। इना तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि बैंकिंग जाना है? कोई बात नहीं, एक को देखता ही नहीं। चल इला ने बोलती ए पर्सन है नहीं। ठीक है, वैसे मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती हूँ। मजाक करियो। आज से हमारे यहाँ पे क्या कि हम जान लगाते हैं, चाहे एक आए हमारे पास, दो आए, ठीक है। तो बाकी रेस्ट ऑफ 1% डेस्टिनी होती है, 99% हमारी
हार्डवर्क होता है। याद रखिए 99% हमारा हार्डवर्क होता है, 1% डेस्टिनी, और 1% जो हम अपनी लाइफ में गड़बड़े कर देते हैं, 2% वही गड़बड़ होती है। बाकी 98% आपके हार्डवर्क से है, ठीक है। जो गड़बड़ करते हो कई बार उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और 1% डेस्टिनी की भी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो वर्क हार्ड, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने फोकस है। इतना बड़ा बैंकर का फोटो लगा लेना चाहिए दीवार में, ये बनना है, ठीक है ना, ये बनना है, ठीक है। मैं जब 7th में थी तो यही बनना था मुझे, पर मैं यही बनना, तो यही बनना है लीव, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह चोकर, ये पहले भारत के डिफेंस में। करंट कौन है? राजनाथ सिंह। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल KM कडप्पा। खींच मेरी फोटो, खींच ले, मेरी भी खींच ले, अभी तेरे से लूंगी, चल। खुश? इतने नहीं भी नहीं, ऐसे तो मेरी शादी में भी इतने हाईलाइट्स किसी ने किए, थैंक यू। ठीक है, सेंड कर देना मुझे मेरे व्हाट्सएप में। चलो, फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर मेजर रामनाथ शर्मा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमिश्नर प्रिया जंगानी। ये बहुत बार क्वेश्चन इसका रहा, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट वुमेन पायलट, ये मैंने उस दिन में फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली कम्बैक्ट पायलट्स हैं भारत की, कम्बैक्ट, ठीक है। ये रफाल भी उड़ाती है, सुखोई भी उड़ाती है, ठीक है। ये और इसने, ये एक मिनट मैप देखो यहाँ पे, आज मैं मैप भी लेके आई हूँ, ठीक है। वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, 107 है। पाकिस्तान के साथ कितना है अभी वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4000 से भी ज्यादा। फिर पाकिस्तान के साथ 3000 से, चाइना अभी देखते हैं, यहाँ पे नेपाल है नॉर्थ में, चाइना भी है, ठीक है। नीचे ये वाला ध्यान से मैप देखो, क्रम में लगाने आ सकते हैं कि क्रॉनिकल लगाओ, वेस्ट से ईस्ट, ये इसलिए मैंने लाया, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, ईस्ट, समझ आ गया। क्रम में कभी कभी आते हैं स्टेट्स को, जो भारत के बॉर्डर है उनको क्रम में लगाओ। नीचे साउथ इंडिया में श्रीलंका एंड साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, ये मालदीव्स इंडियन ओशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? यहाँ नहीं है। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मालदीव्स को अरेबियन सी बता देते हैं। मालदीव्स इंडियन ओशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? इंडियन ओशन। मुस्कान तू भी सामने बैठा कर, इधर मुझे दिखती नहीं तो, ठीक है, चल कोई बात। अब सारी मैंने, ठीक है, ये पूरा क्रॉनिकल है, ये आ सकता है आपको, पूरा क्रॉनिकल आपको भी आ सकता है, ठीक है। बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, 1643, म्यांमार के साथ 699, भूटान के साथ एंड 106, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम। मैं हाँ, ये पूरा ही टॉपिक मैंने बोला खत्म भी हो जाएगा। अब जो पूरे पूरे टॉपिक करवाए ना, उसका पूरे अलग से, अब मेरी नोटबुक अलग से ही है ना। ये बाद में फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कर लिया। आगे देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसका? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, जब बांग्लादेश भी था, इसको अभी भी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, याद रखिएगा। मैकमोहन लाइन बोलते हैं हम चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। डूरन लाइन बोलते हैं अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। चाइना के साथ डी फैक्टो बॉर्डर सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना, डी फैक्टो मींस टेम्परेरी है।
और लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर, LOC हम किसको बोलते हैं, लाइन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के सेक्टर को, राजस्थान के नहीं बोलते, ठीक है, याद रखिएगा। डूरेंट लाइन बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, पाक स्टेट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया, ठीक है, वाटर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये करो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही हैं। नेम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान, नेपाल के साथ, नो बॉर्डर मेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, नो बॉर्डर मेंशन बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, नो बॉर्डर मेंशन बिटवीन Bhutan and India. There is a border between India and Pakistan. It is called Red Cliff lines. In India and China border is known as McMahon line, and Afghanistan is known as Durand line. अब तालिबानी डूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में घुस जाते हैं, बहुत सारे क्राइसिस है वहां पे, ठीक है। जब डूरेंट लाइन डिमार्क भी की गई थी, तब भी अफगानिस्तान के लोग उसको नहीं मानते थे। डूरेंट लाइन पहले बनाई गई थी, अफगानिस्तान भारत से पहले कट कर दिया गया था, ठीक है। जो सारागढ़ी की लड़ाई हुई बाद में, ये बहुत सारे रीजन डूरेंट लाइन को भी माना जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं कनाडा और यूएसए। 49 पैरेलल बॉर्डर कहते हैं, 38 पैरेलल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को कहते हैं। डूरेंट लाइन सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड आल्सो इंडिया। हिंडनबर्ग लाइन जो है, या इसको ऑर्डर नेसी लाइन भी कहते हैं, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच। 22nd पैरेलल लाइन बोलते हैं इजिप्ट एंड सूडान के बीच। ये सारे कभी कभी आते हैं, 39 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन, 49 एंड 22nd पैरेलल लाइन। एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, रिसेंटली एक पैरेलल लाइन गाजा एंड इजराइल के बीच ड्रॉ हुआ है, डिमार्क बाय द यूएसए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है इस साल का। कहाँ ये थे मार्कर था। तुम 2-3 दिन डिसाइड कर लो, तो मेरे पास जब मन है आ जाया करो, ठीक है। मैं इसके बाद फ्री होती हूँ, बाकी काम करती हूँ, ठीक है। तो भी मेरे पास ज्योग्राफी वगैरह लिख के आना। मॉर्निंग में क्या करता तू, मैथ, फिर रीजनिंग थोड़ी है ना तेरी, तो रीजनिंग के टाइम क्या करता है, इंग्लिश 3 बजे आता है, चल देख, ठीक है, ठीक है। मंडे से, आज क्या है, मंडे को, आज थर्सडे अच्छा दे रहा है, हर दिन अच्छा ही होता है वैसे, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी भारत, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5 स्टेट्स जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करती है बॉर्डर। चाइना के साथ 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर जो है शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत दिन से सोच रही थी, बन नहीं रहा था, तो आज उसी क्वेश्चन के साथ मैंने कहा ये सारे पहले कवर हो जाएगा, एक पूरे का पूरा टॉपिक आपका, ठीक है। ये पूरा टॉपिक कवर हो गया आपका। एक आपका मैंने क्या करवाया था, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। मैडम आ गई, अभी नहीं आई होंगी, लेट ही आती है।
हम रुकने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं। The two northeast state of India, they share a land border with China, Arunachal Pradesh and Sikkim. 5 Indian states share a land border with Bangladesh. ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत की स्टेट कौन सी है जो अपनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है? 8। यूपी 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कितनी? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी करती है। ठीक है, एंड बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, फिर असम जो है 7 स्टेट से करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ भी 7 स्टेट से करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। महाराष्ट्र 6 स्टेट से करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से भी करता है। ठीक है, जिसको तेलंगाना कहते हैं, कर्नाटका एंड गोवा। कर्नाटका 6 स्टेट से, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। और ये कौन सा है? उड़ीसा नहीं, उड़ीसा राजस्थान। हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये एमपी है, उड़ीसा नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, भूटान, बॉर्डरिंग असम, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। आंध्र प्रदेश 5 स्टेट से करता है। ये 5 स्टेट्स को, ये सारी 5 स्टेट कौन कौन से स्टेट्स हैं जो 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये कौन कौन से? वेस्ट बंगाल करती है, सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। आंध्र प्रदेश भी 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तेलंगाना जो है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये मैंने इतनी ही लिखी है। उड़ीसा जो है 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिए। अभी आधी लिख दी। ठीक है, आप इतना भी करो, एग्जाम आने वाले हैं तो तब तक हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय